स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों, एक बार हम फिर बात करेंगे अपनी एडिक्शन को लेकर, नशेबाजी को लेकर। और यहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जीवन यापन करना। अब देखिए, हम लोग बार बार नशा करते हैं और बार बार हमारा अनुभव ये बताता है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति आपकी असहनशीलता या नीरसता आपको रिकवरी में हरा सकती है। मतलब आप रिलैक्स भी हो सकते हो। कब हो सकते हैं आप? जब आप आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशील हो या आप उस पर ध्यान ना देते हो। मतलब अपने रिश्तों को जो कभी खराब हो जाते हैं उन्हें नहीं बनाते हैं, या बारंबार लगातार आप नेगेटिव चीजें करते हैं। कीप कमिंग बैक का स्लोगन जब आप इस्तेमाल राहुल, तो हो सकता है कि आप रिलैक्स हो जाए। अगर हमें कोई रिकवरी में चीज हरा सकती है तो वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। तो ये कार्यक्रम ये बोलता है कि मुझे हमेशा जीवन आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जीना चाहिए। अगर मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, अगर मैं नशा छोड़ रहा हूँ, अगर मैं रिकवरी में हूँ, मैं चाहे पुराना हूँ चाहे मैं नया हूँ, मुझे हमेशा ही आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जीवन जीना चाहिए, ये कार्यक्रम कहता है। नहीं तो आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता आपको दोबारा रिलैक्स कर सकती है। जूम पे करेंगे इसको जब मैं यहाँ पे लिखूँ। तो देखिए, आप इस बात को समझें, ये है एक नशे का जंगल। क्या है ये जंगल? किसका जंगल है? ये नशेबाजी का। मैं कहां फंस गया हूं? जंगल में। मैं नशेबाजी के जंगल में बुरी तरह फंस गया हूं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं निकलने का प्रयास नहीं करता। कपड़ा। और ऐसा नहीं है, दे दो तुम, दे दो। ऐसा नहीं है कि मैं इस जंगल से निकलने का प्रयास नहीं करता। मैं इस जंगल से निकलने का प्रयास हमेशा करता हूं। देखिए, मैं कहां से उजड़ गया हूं? मैं स्वयं से उजड़ गया हूं, मैं परिवार से उजड़ गया हूं, मैं समाज से उजड़ गया हूं, और मैं ऊपर वाले से भी मेरा संपर्क टूट गया, उजड़ गया हूं। मैं यहां पे रहता हूं और मेरा परिवार, मैं परिवार का सदस्य होते हुए भी परिवार का सदस्य नहीं हूं। एक बताइए, अगर आपके बहन की शादी है तो क्या आपको कन्यादान लिखने बैठाया जाएगा? बताइए, ईमानदारी से बताइए। ये सेंटर वालों ने मना किया है। किसने मना किया मत बैठाना इसको? किसने मना किया? घर वालों ने। घर वालों को भी आपके व्यवहार ने कहा है कि इस आदमी पर विश्वास करना खतरे से सचकार में जुड़ गया। बताइए बात, एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। और इसीलिए मैं वापसी करना चाहता हूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने रिश्ते बनाना चाहता हूं, मैं आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ जीना चाहता हूं, मैं रिश्ते बना के जीना चाहता हूं। लेकिन हर बार मैं नशा दोबारा, मैं इस जंगल से बाहर आता हूं। मैं इस जंगल से क्या होता हूं? बार बार मैं बाहर आता हूं, मतलब मैं नशा छोड़ता हूं। अगर हम देखें
कि 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने का मतलब होता है 1 साल पूरा। 1 साल मैं नशा छोड़कर किधर की तरफ आ रहा होता हूँ? मैं जुड़ाव चाहता हूँ अपने घर से, ना कि बिखराव चाहता हूँ। लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने आते आते मैं जंगल से हिम्मत जुटा के सेंटर जाके कुछ भी करके मैं बाहर नशा मुक्त हो जाता हूं। लेकिन चूंकि ये पहला साल है, कैसा साल है ये? कैसा रास्ता है? कटीला। कैसा रास्ता है ये? कटीला और पथरीला और कैसा है? नौकीला। मतलब यहां पर कठिनाइयां हैं। पहला साल हमेशा बहुत मुश्किल है और मैं यहां या कहीं भी घबरा जाता हूं। कोई एक कहानी ऐसी बन जाती है, मेरी माँ ने मुझ पे शक कर लिया, बीवी ने लड़ाई कर ली, पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, हिस्सा नहीं दिया, मेरे साथ साथ नहीं दिया। कोई भी एक चीज हो सकती है जो आपको, आप बाहर आ रहे थे, काम मिलन हो रहा था आपका, लेकिन आप घबरा कर यहीं से कहां पर पहुंच गए दोबारा? नशे के जंगल में। सच कह रहा मैं, जुड़ कह रहा हूं। और ये सिलसिला बार बार यही हो रहा है आपके साथ। और असल में क्या है कि जैसे ही आप थोड़ा सा, ये बस ये थोड़ा सा ही फर्क है, ये इसके बाद क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? हाईवे आने वाला है। ये पथरीला जो रास्ता है, ये थोड़े समय की बात है। ये मुश्किल जो रास्ता है, संघर्ष वाला जो रास्ता है, ये सिर्फ थोड़ी देर का है। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, हाईवे पे भी रिस्क तो है, रिस्क तो वहां भी है। लेकिन मैं इस मुश्किल वाले फेज को पार कर लूंगा, तब मेरा रिकवरी में आना आसान हो जाएगा। फिर मेरा हाईवे पर चलना आसान हो जाएगा। फिर मेरा यहां पर आना भी, और जब मैं इस हाईवे पे चलता हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर लूंगा, मेरा काम धंधा, रिश्ते नाते, इज्जत मान मर्यादा, मेरी सुख शांति सब जब वापस आ जाएगी, तो फिर मैं कहूँगा हाँ जी, जिंदगी का मजा आ गया, जिंदगी का मजा आ गया। और ये कहानी नहीं सुना रहा मैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ। मुझे एक भी आदमी बता दो जो रिकवरी में चल रहा है, नशा छोड़ के, जिसने शुरुआती दौर में मुश्किलें नहीं उठाई, चाहे किसी की कितनी भी लंबी रिकवरी है, सभी ने ये रास्ता पार किया है। क्योंकि उस समय हमारे पर लोग विश्वास नहीं करते, हम पे पैसे नहीं होते, हम पे खुशियां नहीं होती, हम पे कुछ भी, इसीलिए हम बार बार मार खा जाते हैं, घबरा के। और ये हमारे व्यवहार की बात है, सोच की बात है, नजरिए की बात है, एटीट्यूड की बात है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात है। असल में हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अच्छे से हमने ग्रुप ज्वाइन, नशा लगा था महफिल में छूटेगा भी, नशा लगा था नशेड़ियों की महफिल में जो नशा करने वाले थे, और नशा छूटेगा उस महफिल में जो नशा छोड़ने वाले लोग हैं। सच कह रहा मैं, जुड़ गया हूं। तो वो महफिल आपको मिल तो गई। ईश्वर, अगर आप ये कहते हैं कि जी ईश्वर ने मुझे नशेड़ियों की महफिल दे दी, तो उसने नशा छोड़ने वालों की महफिल भी तो दे दिया। विजडम टू नो द डिफरेंस, सदबुद्धि दो कि मैं इन दोनों में कहीं जान सकूं कि मैं उस महफिल में जाऊं अब या इस महफिल में जाऊं। लेकिन आप बार बार कौन सी महफिल में जा रहे हो? जो नशेड़ियों की महफिल है। सच कह रहा मैं, जुड़ गया हूं। तो आज ही से ये वादा करें कि मैं चलता चला जाऊंगा, मैं चलता, चाहे मेरे पास खाने के पसंद की चीजें, कपड़े, खाना हो या नौकरी हो या ना हो, नौकरी छोकरी हो या ना हो, मेरे पास पसंद की चीजें, सहूलियतें हो।